नमस्कार। आओ समस्त मिलकर स्वयं को, समस्त मानव वर्ग को और समस्त प्राणियों को सुखी, शांत, आनंदित और ऊर्जावान बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करें, जो कि सत्य, विज्ञान और प्रकृति के माध्यम से सरल और संभव है। मानव वर्ग के मानसिक तनाव, मानसिक रोगों, शारीरिक रोगों, अशांति, डर, भय, घृणा, क्रोध, अज्ञान और अंधविश्वास का मूल समाधान केवल सत्य सनातन विज्ञान के माध्यम से सरल है, संभव है, निश्चित है। मानव वर्ग को अनंत सुख, शांति और समस्त बंधनों से मुक्ति पाने के लिए सत्य विज्ञान का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वर्तमान समय का समस्त मानव वर्ग प्रकृति का जो नियम था, उस नियम को तोड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रकृति ने जो हमारे लिए भोजन बनाया, जो हमारी क्रियाएं बनाई, हमने समस्त को टेक्नोलॉजी के लालच में आकर सबको अस्त व्यस्त कर दिया है। मानव वर्ग ने समस्त मानव वर्ग और समस्त प्राणियों सहित पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व समस्त को प्रदूषित कर दिया है, असंतुलन कर दिया है। इसका दुष्परिणाम मानव वर्ग पर ही अधिक से अधिक पड़ रहा है। सत्य विज्ञान को जानना, सनातन विज्ञान को जानना और सत्कर्म करना बहुत ही सरल है। आप हमारे कुछ वीडियो देखकर ही सत्य विज्ञान को जानकर सत्कर्म कर सकते हो और समस्त प्राणी वर्ग का कल्याण कर सकते हो। सत्य सनातन विज्ञान के माध्यम से मानव वर्ग सत्य साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार कर सकता है और समस्त मानव वर्ग का कल्याण कर सकता है। लगभग 4000 वर्षों से सत्य सनातन विज्ञान का जितना भी प्रचार प्रसार किया है, वह अज्ञान, अंधविश्वास और लोभ, स्वार्थ के कारण ही किया गया है। इसका प्रचार प्रसार सर्व सुख के लिए, सर्व कल्याण के लिए नहीं किया गया है और ना ही सत्य विज्ञान के आधार पर किया गया है। यदि सत्य प्रकृति विज्ञान के आधार पर किया भी गया है, वह बहुत ही कम, 1% से भी बहुत कम किया गया है, जो मानव वर्ग के लिए प्रायपत नहीं था। वर्तमान समय का मानव वर्ग असत्य को सत्य मान रहा है, दानवता को मानवता मान रहा है, दुष्टता को कार्य मान रहा है, स्वार्थ, भोग और विलास को आनंद और सुख मान रहा है, जीवन जीने के साधन के बंधनों को मुक्ति मान कर बैठा है। टेक्नोलॉजी अप्राकृतिक विनाश को विकास मान रहा है, जो कि मानव का धीरे धीरे विनाश करती जा रही है। पृथ्वी पर लाखों प्राणी प्रजातियों में से केवल मानव वर्ग के स्वार्थ, भोग विलास के कारण भौगोलिक गर्मी, जल स्तर का कम होना, कृषि योग्य उपजाऊ मिट्टी का बंजर होने के कगार पर, विषैले तत्वों से विनाशक कृषि, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों का असंतुलन और प्रदूषण होना, भौगोलिक गर्मी और पंच तत्वों का प्रदूषण और असंतुलन मानव वर्ग के लिए बहुत बड़ा विशाल विनाशक संकट है। सत्य सनातन विज्ञान के माध्यम से मानव वर्ग स्वयं ही नहीं, समस्त प्राणी वर्ग पंच तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समस्त के संतुलन और लाभ के लिए कार्य कर सकता है। आओ समस्त सनातनी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और विश्व के समस्त आस्तिक, नास्तिक समस्त विचारधाराएं मिलकर सत्य सनातन धर्म को गहनता से जाने, विज्ञान और सत्य के आधार पर जाने। सत्य सनातन विज्ञान के जो भी अंधविश्वास, अज्ञान पूरे विश्व में भरा हुआ है, उस अज्ञान अंधविश्वास को मिटाकर मानव वर्ग सहित समस्त पशु पक्षी जानवरों के सुख कल्याण के लिए कार्य करें, सत्कर्म करें। यदि प्रकृति नियम के अनुसार कुछ पल के लिए अपना प्राकृतिक प्रक्रिया छोड़ दे, तो मानव वर्ग सहित समस्त जीव
तड़प तड़प कर मरना प्रारंभ हो जाएंगे। मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व कुछ नहीं बचेगा। प्रकृति हर पल हर समय मानव वर्ग के हित, सुख और कल्याण के लिए कार्य करती है और आज का जो मानव वर्ग है हर समय हर पल प्रकृति के विनाश के लिए कार्य करता रहता है। इस समय समस्त मानव वर्ग समस्त प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन, वस्त्र, वाहन, घर, समस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साधन जो भी प्राप्त कर रहा है वह अप्राकृतिक विनाशक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर रहा है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार हम समस्त मानव वर्ग के भोजन, अस्त्रों, वस्त्रों, यह समस्त प्रक्रियाएं मानव वर्ग प्रकृति के आधार पर सरलता से कर सकता है, जिसके विषय में हम आगे वीडियो डालेंगे। मानव वर्ग अज्ञान, अंधविश्वास, लोभ, लालच के चक्रव्यूह में फंसकर धनवान, यशस्वी और कामनाएं पूर्ति के लिए सत्य मानवता को छोड़कर दानवता, असत्य और दुष्टता के मार्ग पर चल रहा है और कुछ मानव तो केवल भोजन और साधनों की प्राप्त करने की दौड़ में ही लगे हुए हैं। मानवता की मूल परिभाषा है सत्य, मानवता, विज्ञान का मनन करके जीवन जीने वाला प्राणी। जो वह जीवन जी रहा है, किसी भी प्राणी का अहित ना हो, किसी भी प्राणी के प्राणों पर कोई संकट ना आए, समस्त प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए जीवन जीने वाला मानव ही मानव है। सत्य क्या है? मानवता का सत्य, जीवन का सत्य, पृथ्वी का सत्य, ब्रह्मांड का सत्य, चेतना का सत्य, आत्मा का सत्य। इन सब में मानव को मानवता का सत्य जानना चाहिए, जिसके आधार पर सत्य आचरण मानव कर सकता है। आनंद, संतुष्टि, धैर्य, विवेक, निस्वार्थता, सतबुद्धि, सत्य, विज्ञान, बल, मुक्ति, चेतना, मानवता सर्व सतगुण सत्य हैं, जिनका विज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्ष्य है। सर्व सत्गुणों को धारण करके आत्म और सत्य साक्षात्कार करके मुक्ति को प्राप्त करना और करवाना ही सत्य है, सत्कर्म है। सर्व मानव वर्ग सहित समस्त प्राणियों के लिए सर्व सत्य सद्गुण आनंददायी हैं, सुखदायी हैं, कल्याणकारी हैं। यदि आज के मानव को 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष पहले के मानव वर्ग से तुलना करें तो पाया जाएगा कि पहले के मानव वर्ग आज के मानव वर्ग से 50 गुना सद्गुणों से भरे हुए थे। धैर्य, विवेक, शांति, बुद्धि आज के मानव वर्ग से 50 गुना थी। यह सिद्ध करने के लिए हम आगे बहुत से वीडियो बनाएंगे, जो विज्ञान के आधार पर हम यह सिद्ध कर देंगे कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। क्रोध, उत्तेजना, कामनाएं, असंतुष्टि, अशांति, अज्ञानता, अंधविश्वास, लालच, स्वार्थ, अचेतना, दुष्टता, दुष्कर्म, दानवता, असत्यता आदि समस्त दुर्गुण मानव के लिए और समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए दुखदाई हैं, विनाशकारी हैं और बंधनों में बांध कर रखने वाले हैं। सर्व सद्गुणों का मनन करके उनको साध करके, उनका अध्ययन करके समस्त सत्य गुणों से योग करना ही योग है, उनसे जुड़ना ही योग है। सर्व मानव वर्ग सहित समस्त प्राणियों के मुक्ति कल्याण के लिए कार्य करना, सत्कर्म करना ही धर्म है। वर्तमान समय में धर्म की करोड़ों परिभाषाएं बना दी गई हैं। धर्म की परिभाषा भी केवल एक है, उसकी हजारों परिभाषाएं स्वार्थियों ने, अंधविश्वासियों ने, अज्ञानियों ने बनाई हैं, जिसका दुष्परिणाम समस्त मानव वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, समस्त भुगत रहे हैं। चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, समस्त इसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं।
वर्तमान समय में जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे अनेक प्रक्रियाएं करते हैं वह व्यायाम है, शारीरिक, मानसिक और प्राणिक व्यायाम है, योग नहीं है। योग तो सत्य से जुड़ना, सत्य से जुड़कर परम सत्य की ओर चलना ही योग है। धर्म के नाम पर अनेक अनेक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वह धर्म नहीं है। धर्म वही है जो सत्य से जुड़े, सत्कर्म करे, समस्त प्राणियों के सुख कल्याण के लिए लाभकारी हो, वही धर्म है। अपने जीवन के बहुमूल्य समय, तन, मन, धन और बहुमूल्य वस्तुओं को सत्य के प्रति, समस्त के कल्याण के लिए समर्पण करना, आहुति देना ही यज्ञ है। परंतु वर्तमान समय में जो यज्ञ हवन की प्रणाली है वह भी समस्त प्राणियों के लिए पंचतत्वों को शुद्धि का कारण है, पंचतत्वों के शुद्धि का कारण है, जो समस्त के सुख के लिए लाभकारी है। वर्तमान समय में जो यज्ञ हवन की प्रक्रिया है वह पर्यावरण को शुद्ध और समस्त प्राणियों के सुख के लिए लाभकारी है। प्रकृति ने लाखों प्राणी प्रजातियां, मानव, पशु, पक्षी, जानवर, जल जीव, वायु जीव, अनेक उन सब की भोजन की, जीवन जीने की व्यवस्था प्रकृति के अनुसार की, परंतु आज के मानव वर्ग ने समस्त को अप्राकृतिक बना दिया। मानव वर्ग के कारण समस्त जीव भी अप्राकृतिक जीवन शैली जीने को विवश हैं। सत्यवान बने रहने के लिए मानव वर्ग को प्राकृतिक, सात्विक, शाकाहारी बनाया। मानव वर्ग के समस्त संकटों, बंधनों और दुखों का कारण है उसका अप्राकृतिक भोजन। मानव वर्ग अप्राकृतिक भोजन कर रहा है जो प्रकृति ने उसके लिए बनाया ही नहीं। प्रकृति ने उसके लिए जो भोजन बनाया है वह सत्य, सात्विक गुणों से पूर्ण सात्विक आहार है, जो फल, सब्जियों सहित अनेक प्रकार के अनाज में मिलता है। स्वस्थ को मानव वर्ग का प्रकृति द्वारा बनाया हुआ सात्विक आहार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। प्रकृति ने जल जीवों के लिए अलग भोजन बनाया, पशुओं के लिए अलग बनाया, जानवरों के लिए कई प्रकार के अलग अलग सबकी भोजन की व्यवस्था की। मानव वर्ग का भोजन तामसिक मांसाहार नहीं है। यह असत्य है कि मानव वर्ग का भोजन मांसाहार है, यह कुतर्क है। केवल तर्क की शक्ति के द्वारा सिद्ध करने का अनेकों अनेक प्रयत्न है। मांसाहार पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल सहित समस्त प्राणियों की, मानव वर्ग के द्वारा मांसाहार पृथ्वी, पंचतत्व, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल सहित समस्त प्राणियों के लिए विनाश है। मांसाहार को मानव के लिए अप्राकृतिक विनाशकारी सिद्ध करने के लिए हम कई वर्षों से पुस्तक लिख रहे हैं, उसमें अवश्य सहयोग करें। मानव वर्ग के भोग विलास और मांसाहार के कारण प्रतिदिन लाखों करोड़ों पशु, पक्षी और अति सूक्ष्म जीव तड़फा कर मारे जाते हैं या वह तड़प कर स्वयं मरते हैं, जिसका दुष्परिणाम मानव वर्ग पर ही पड़ रहा है। मानव वर्ग अपने सद्गुणों को खोता ही जा रहा है, जो सद्गुण सत्य मानव के लिए बहुत कल्याणकारी है। प्रतिदिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक आहार में से कच्चे फल, सब्जियां, सलाद आदि अधिक से अधिक खाने चाहिए। दिन भर में जितना मानव वर्ग भोजन करता है उसका 60 से 70% फल, सब्जियां, सलाद और सूखे फल और इससे अलग सात्विक आहार होना चाहिए। आज पूरे संसार में जो भी हो रहा है वह अप्राकृतिक विनाशक है। शिक्षा, विद्या, विज्ञान के नाम पर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, कृषि, राजनीति, भोजन व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र, मेडिकल उपचार व्यवस्था, मानवीय व्यवहार, कलाकारी, अभिनय के नाम पर फिल्में बनाना, मानव की जीवन शैली, ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक ऊर्जा, पूजा पाठ, भक्ति, समर्पण, भगवान
देव साधना, इन सब का मूल सत्य विज्ञान के सत्य अज्ञान अंधविश्वास में परिवर्तन हो चुका है। समस्त का कारण यही है कि मानव वर्ग ने कई हजार वर्षों से शिक्षा, विज्ञान, सत्य, योग, यज्ञ, उपनिषद, वेदांत का सत्य अध्ययन किया नहीं। जब मनुष्य को सद्गुणों की अनुभूति उसके शरीर में होती है तो वह साधारण जीवन जीने के लिए आतुर होता है और उत्साहित होता है। सत्य सनातन विज्ञान कोई नई खोज नहीं होती, यह प्राकृतिक सनातन है और सदा ही इस ब्रह्मांड में रहता है। जिस तरह कोई भी विचार मन में आता है तो ऐसे ही विचारों की तरह ब्रह्मांड में सनातन रूप से सनातन ज्ञान स्थित है। समस्त मानव वर्ग को भोग विलास, अशांति, असंतुष्टि से सनातन विज्ञान के माध्यम से सत्य की ओर लेकर जाना मानव का ही मुख्य कार्य है। मानव वर्ग प्राकृतिक सात्विक आहार, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक सत्य योग, प्राकृतिक सत्य कर्म आदि के द्वारा सत्यवान, चैतन्य और सुखी हो सकता है। आओ समस्त मिलकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और समस्त के सुख कल्याण के लिए सत्य सनातन विज्ञान को माध्यम रख के समस्त के सुख और कल्याण के लिए कार्य करें, जो कि मानव वर्ग का ही दायित्व है। सत्य का अध्ययन करें, सत्य का प्रचार प्रसार करें, सत्य को बल शक्ति देकर शक्तिवान बनाएं और सत्य सनातन धर्म की मूल प्रक्रिया को जानें, उसके सत्य को जानें, विज्ञान को जानें, वेदांत उपनिषदों के सत्य को जानें। अधर्म, अज्ञान, अंधविश्वास को त्याग कर उसका विनाश करके समस्त का कल्याण करें। हम समस्त मानव वर्ग और समस्त जीवों के हित और कल्याण के लिए एक संस्था बनाने जा रहे हैं। कृपया उस संस्था में अवश्य सहयोग करें, हमसे जुड़ें और हमारा सहयोग अवश्य करें।